हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्षों में पूछे जाते हैं। और वो क्या है? वो है पहला बुटस अभिक्रिया, दूसरा हम जानेंगे बुटस फिटिंग अभिक्रिया, और तीसरा हम जानेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इन तीनों अभिक्रियाओं पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे, एक बार में ही दिमाग में छप जाएगा, ऐसा हम बताने का, पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा हमारा बुटस अभिक्रिया। अब बुटस अभिक्रिया क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रिएक्शन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने की बात नहीं है, ये जानने की बात है कि रिएक्शन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हल्के में तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। चलिए जी, देखिए हमने क्या लिखा है कि जब एल्काइल हाइलाइड, ठीक है ना, जब एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या में प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को बुटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे कह दिया कि जब एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, एल्काइल हाइलाइड को 2 अणु को, एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब बात को समझेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बात को आप समझिए केवल। देखिए, यहाँ पे हमसे सबसे पहले क्या कहा समझिएगा, कह रहा है कि एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु लेंगे। अच्छा, एल्काइल हाइलाइड का मतलब जानते हैं? RH, इसको हम एल्काइल हाइलाइड कहते हैं। एल्काइल ये हो गया और ये क्या हो गया? हाइलाइड हो गया। एल्काइल की जगह पर एल्काइल का मतलब ये है एल्काइल। सब बेसिक बात है, ये हमने पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्या है? हाइलाइड है, ठीक है ना, ये हाइलाइड है। अब दूसरी बात बता दूं, थोड़ा सा एग्जांपल। एल्काइल की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, ये सभी अदर और भी बहुत सारे ले सकते हैं। हाइलाइट के अंदर क्या आते हैं? फ्लोरीन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, Br आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या आ जाएंगे? इसके जगह पर आ जाएंगे X, हाइलाइट के जगह पर, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो एल्काइल हाइलाइड हम सबसे पहले लेंगे। तो वो क्या है? एल्काइल हाइलाइड का सूत्र RH, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है RH। तो एक एल्काइल हाइलाइड ले लिया। तो एल्काइल हाइलाइड का हमें कह रहा है कि 2 अणु लेंगे। तो 2 अणु का मतलब या तो हम ऊपर ही 2 लिख दें, या तो हम यहीं पे 2 लिख दें, या 2 बार हम लिख दें RH। 2 अणु ले लिया। एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। अब इसको सोडियम धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे, पर सोडियम का भी हम 2 क्या लेंगे? अणु लेंगे। तो 2 बार हमने सोडियम लिख दिया। इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो बात आप समझेंगे क्या हमें मिलता है। हमें मिलेगा यहाँ से ये टोटल निकल जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है जो N दिखाई दे रहा है, X दिखाई दे रहा है, Na और X ये बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या? R बचा ना। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड R, ये हमें बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये NaX, ठीक है। तो NaX, ठीक है ना। जो सोडियम हाइलाइड है वो बाहर निकल गया, पर NaX है, NaX 2 अणु हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे जी। बात आप समझ गए ना। अब ये जो R सिंगल बॉन्ड R बना है, यही क्या है? एल्केन है, ठीक है। ये क्या है? एल्केन, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। यही बात हमने यहाँ पे जो लिखा है, बुटस अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्त आप समझ लीजिए, आप कहेंगे कि जब एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है ना।
इतनी बात लिख देखते हैं, 100% आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, फुल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसका, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, बनावट है। अब इस पर आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एग्जाम्पल इस पर क्या क्या होगा। जैसे जो एल्काइल है तो एल्काइल की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, CH3 हमने ले लिया, और X की जगह पर हम Cl ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमेथेन कहते हैं या मेथाइल क्लोराइड हम कह सकते हैं। तो ये एक क्या है, एल्काइल हाइलाइड के ही अणु है। तो एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु हमने ले लिया, और इसको हम सोडियम के साथ क्रिया करा लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं। और सोडियम के हम 2 अणु लेंगे, तो सोडियम के हम यहाँ पे 2 अणु ले लिए, और इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं, तो हम बेसिक बात जानते हैं कि यहाँ से ये टोटल निकल जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, बचा CH3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने लिख दिया। NaCl, तो NaCl यहाँ पे हमने लिख दिया, परंतु NaCl 1 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेथएथ, एथेन, इसे हम क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, एथेन है। और ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी रिएक्शन कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसे सोचेंगे कि सर बूटस अभिक्रिया है तो एक ही कोई रिएक्शन लिखेंगे ना, ये दोनों आपने क्या बताया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोनों रिएक्शन एक ही है। ये क्या है, ऊपर वाला इसकी बनावट है कि कैसे रिएक्शन बनता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, बूटस अभिक्रिया का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये उसका एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। जैसे R एक स्ट्रक्चर हो गया एल्काइल का, एल्काइल का सूत्र CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। हाइलाइट की जगह पर आप, हमने क्लोरीन लिया है, आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अब आता है आवश्यक बात कि आप कौन से लिखेंगे। तो ये भी मैं बात बता दूं, आप सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद अगर संभव हो तो ये दोनों लिखेंगे, और यदि संभव ना हो, आपको याद करने में थोड़ी सी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो उनके लिए मैं कहूँगा नीचे वाला आप यही लाइन लिख दीजिएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। ऊपर वाले भी केवल लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही होगा जी, ठीक है ना, बात समझ गए। पर जिन विद्यार्थियों को आ रहा है समझ, उनसे मैं खास कर कहूँगा भैया रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों समझ लीजिए, समझने की ही तो बात है। R की जगह पर CH3 ले लिया है, X की जगह पर Cl ले लिया है, सेम टू सेम वही लिख दिया है जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए, अब आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। अब बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब एल्किल हाइलाइड, देखिए हमने लिखा है जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किन, देखिए यहाँ पे एल्किन एरिन बनता है और इसे बूटस अभिक्रिया मतलब बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ के तो समझिएगा जी। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि 2 चीजें लेने को, एक कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड और एक कह रहा है एरिल हाइलाइड, इन दोनों को हमें लेना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एरिल हाइलाइड को। देखिए ठीक है जी, एरिल हाइलाइड का सूत्र क्या होता है, देखिए एरिल हाइलाइड का एक हम कोई भी ले सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बनाकर ही दिखा दे रहा हूँ, या चलिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ही, डायरेक्ट एक ही रिएक्शन में हो जाएगा। एरिल हाइलाइड को कोई भी ले लेते हैं, जैसे बेंजीन क्लोराइड को हम ले रहे हैं C6H5, बेंजीन आयोडाइड हमने ले लिया। तो देखिए एरिल हाइलाइड का ये एक सूत्र हो गया, एरिल हाइलाइड ये है परंतु इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन आयोडाइड या आइडोबेंजीन भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात हो गया। तो ये हमने क्या लिया है, एक हमने जो एरिल हाइलाइड का सूत्र ले लिया है, तो एरिल हाइलाइड तथा एल्किल हाइलाइड अब बात समझिएगा, एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड भी हम लेंगे, ठीक है, परंतु कब लेंगे उसको भी बता रहे हैं।
एरिल हाइलाइड ले लिया और एल्किल हाइलाइड को भी लेंगे और उसको शुष्क ईथर, देखिए एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिए सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ पे हम सोडियम लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सोडियम यहाँ पे हमने लिख लिया। देखिए मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा जगह भी सोच समझ कर लिख रहा हूँ। देखिए एक हमने एरिल हाइलाइड को ले लिया है और एक और क्या हमें लेना है, एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड भी हम ले लेते हैं, जैसे एल्किल हाइलाइड का सूत्र होता है CH3I, मतलब मेथिल आयोडाइड। ये क्या है, एल्किल का ही तो सूत्र है ना, CH3, जिसका नाम होता है मेथिल, ठीक है, मेथेन होता है तो CH3। देखिए एक और बात बता दूं, CH3I लिखें या ICH3 लिखें, दोनों बात एक ही है। तो इस प्रकार हम लिख देते हैं, I पहले लिख देते हैं और CH3 इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। तो देखिए अब आप समझिएगा, ये क्या है एरिल हाइलाइड, ये क्या है एल्किल हाइलाइड। तो एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं। मतलब सोडियम के साथ हम क्या करते हैं, शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किन एरिल बनता है, तो अब कैसे बनेगा समझिएगा। सिंपल सा कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये आपका इतना निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या निकल रहे हैं, दो I आपके आयोडीन निकल जा रहे हैं। तो बच रहा है क्या, पहले उसको समझिए, C6H5 और CH3 बच रहा है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे C6H5 CH3, ये आपका बच रहा है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद क्या बचा, देखिए उसके बाद जो सोडियम दो आयोडाइड है तो ये बचा, मतलब NaI बचा, तो ये हमने लिख दिया जी। परंतु यहाँ पे दो I है, दो आयोडाइड है, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 का गुणा करा देंगे। तो 2 तो आयोडाइड हो गया, परंतु यहाँ पे 2 सोडियम भी हो गया, तो इधर तो एक ही सोडियम है, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा देंगे। तो अब ये जो समीकरण है संतुलित होता है। देखिए मैं नाम भी आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, ये जो है मतलब एरिल आयोडाइड है, मतलब एरिल हाइलाइड है, परंतु इसका नाम हम क्या लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन आयोडाइड, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। दूसरी बात ये क्या है, ये है एल्किल हाइलाइड, परंतु इसका नाम हम क्या बताएंगे, मेथिल आयोडाइड। उसी के अंदर आता है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। अरे मतलब जैसे आपको सिंपल सा रिलीजियस पे ही बता दे रहे हैं, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी अलग अलग हैं। तो मान लेते हैं हिंदू से है, ठीक है। तो जो हिंदू हैं, तो हिंदू जो होंगे उनके भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो वो सभी जिनके भी नाम होंगे, तो नाम से पता चलेगा वो हिंदू है या मुस्लिम है या अदर कोई भी कास्ट है। तो उसी प्रकार ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, तो एल्किल हाइलाइड के ही अंदर आता है मेथिल आयोडाइड, तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी है, एरिल हाइलाइड है, एरिल हाइलाइड के बहुत सारे आते हैं, उसी में से एक हमने ले लिया बेंजीन आयोडाइड, ठीक है ना। यहाँ पे हमें मिल गया C6H5CH3, ठीक है, जिसे हम टॉल्यूइन के नाम से भी जानते हैं। क्या हम जानते हैं जी, टॉल्यूइन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन बनाना भी कह दे तो यही रिएक्शन आप लिखेंगे जी। बात आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक और बात बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंटों को होता है। देखिए यहाँ पे ये जो बेंजीन है, इसको हम चाहें तो C6H5 जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो I है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C6H5 को हम चाहें तो इस प्रकार बेंजीन रिंग से दर्शा सकते हैं, I है तो I लिख दिया, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए
अंतिम हमारा तीसरा आता है, देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ध्यान से आप समझेंगे आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आता, समझ में आ जाएगा, नॉर्मल ही है, ठीक है ना। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल अथवा या तो एथिल एल्कोहल लें या अथवा क्या एसिटल्डिहाइड ले लें अथवा एसीटोन ले लें, ठीक है। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा क्षार से क्रिया कराने पर पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है तथा इस अभिक्रिया के हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे हम सबसे पहले एथिल एल्कोहल से ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, या तो एथिल एल्कोहल से बनाए या एसिटल्डिहाइड से या एसीटोन से, बट मैं एथिल एल्कोहल को लेकर बना रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है CH3CH2OH। तो ये हमने एथिल एल्कोहल को हमने सबसे पहले ले लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आयोडीन से क्रिया करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए एथिल एल्कोहल को यहाँ पे कह रहा है ना, एथिल एल्कोहल या एसीटोन या एल्डिहाइड या एसीटोन को, मतलब इन तीनों में से कोई एक। तो एथिल एल्कोहल को आयोडीन, तो आयोडीन हमने ले लिया तथा क्षार, तो क्षार आप कोई भी ले सकते हैं, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रबल क्षार होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या मतलब एक क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जब क्रिया कराएंगे तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म बनेगा, इस अभिक्रिया को ही हमें क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। CH3CHI3 बनता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपका मेन प्रोडक्ट जो है आयोडोफॉर्म बनता है HCOONA बनता है, ठीक है। अदर और मैं बता दे रहा हूँ, आपका बनता है सोडियम आयोडाइड और 5 मात्रा में सोडियम आयोडाइड बनता है और 5 मात्रा में H2O बनता है। देखिए अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहना है। थोड़ा सा ये रिएक्शन होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल को आयोडाइड और एक प्रबल क्षार से हम क्रिया कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का निर्माण सॉरी देखिए तो इतनी बेसिक बात है कि जब इसका एथिल एल्कोहल को आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को ही हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली बातें, आयोडोफॉर्म जो लेंगे वो 4 मात्रा में लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 6 मात्रा में लेंगे, ठीक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण तभी संतुलित होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, देखिए क्या हुआ है। सबसे पहली बात, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। ये क्या है, एथिल एल्कोहल, मैं नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल है, आयोडाइड है, आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये एक क्षार है, ये आयोडीन है, ये क्या है, आयोडोफॉर्म है, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म है। तो अदरवाइज आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए ये रिएक्शन आपको याद करना है, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ क्योंकि समझना इसके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, ठीक है। क्यों, देखिएगा कैसे। जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, देखिए कैसे। जैसे कार्बन की संख्या हम देख लेते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, तो इधर भी हम देख लेते हैं 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 2 ही कार्बन है, मतलब कार्बन संतुलित है। हाइड्रोजन गिनते हैं तो 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 6 के बाद 6 हाइड्रोजन, मतलब 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन और 2 के बाद 5 दूना 10, मतलब 10 इधर और 2 इधर, मतलब 12 हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 6, मतलब 7 ऑक्सीजन है। तो इधर देखेंगे 2 ऑक्सीजन और 2 और 5, इधर 7 ऑक्सीजन हो गए। फिर से अंतिम में आप हमारा आता है आयोडीन, ठीक है, तो इधर 4 दूना 8 आयोडीन है, तो इधर देखेंगे 5 आयोडीन और 5 3 8 आयोडीन भी है।
अब हमारा अंतिम बच जा रहा है, सॉरी बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी और खांसी हो गई है। अगला आता है जो सोडियम। सोडियम हम देख लेते हैं, इधर 6 मात्रा में है, तो इधर देखिए 5 मात्रा में, एक इधर है 6 मात्रा में। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपकी क्लासेस थोड़ी सी लेट से हो रही हैं, ठीक है ना। खांसी थोड़ा सा सर्दी भी हो गया, तबीयत मैं कह रहा हूँ ना 2-3 दिन से मतलब उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस रुकें, इसलिए मैं पढ़ाने का सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, इसके लिए मैं दिल से कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप रिएक्शन, ये सभी समीकरण संतुलित हैं, आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप इतना कार्य कर लेंगे। ये 3 रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। और सबसे खास बात, इंस्टा पर हमें मैसेज करना ना भूलें, इंस्टा पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और सभी सब्जेक्ट का लिंक आप चाहें तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।